नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ नेचुरल लर्निंग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। गणित का ज्ञान तो हम ले ही रहे हैं। आज हम ज्ञान के गणित पे बात करते हैं। ज्ञान का गणित। ज्ञान का गणित यह है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उसका विकास लॉजिक और आईक्यू के माध्यम से होता है। आईक्यू को बढ़ाने के लिए सोच का नेचुरल और लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, हमें जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो क्या क्या हैं। हमें भाषा सिखाया जाता है। तो मानव होने के नाते हम एक दूसरे को आवाहन करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए तो भाषा का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भाषा में हम भारतीय होने के नाते हम तो हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं और अपने गांव का लोकल भाषा भी जानते हैं। हर एक भारतीय को कम से कम 3 भाषा तो आता ही है। गांव का अपना लोकल भाषा जो उसे सीखना नहीं पड़ता है और वो उस भाषा में पारंगत होता है। हिंदी जो हमें, अगर उत्तर भारतीय हैं तो हिंदी तो हमें आना ही चाहिए। और दक्षिण भारतीय हैं तो उनका अपना स्टेट का अलग अलग, मलयालम, तेलुगु, आंध्र प्रदेश का तेलुगु हो गया, केरल का मलयालम हो गया, कर्नाटक का कन्नड़ हो गया। इस प्रकार से अलग अलग भाषा वो सीखते हैं। तो देखिए, भाषा तो हमें आवाहन करने के लिए, एक दूसरे को बुलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा ही, और उसके संवर्धन हेतु उसके व्याकरण को सीखते हैं। उसको और भी अच्छा बनाने के लिए हम उसका निरंतर प्रयास करते हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में जिस भाषा का उपयोग नहीं होता है उसके व्याकरण के सहारे, और हम कुछ प्रयास करके, कुछ उसका रियाज करके हम सीख लेते हैं। अब दूसरा हमें क्या पढ़ाया जाता है? सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस। सोशल साइंस तो हम इस समाज में तो हमें रहना है, यहीं जीना है, यहीं खाना है, यहीं हमें किराने दुकान पे सामान खरीदना है, यहीं हमारा विधायक होगा, हमारा एमएलए होगा, हमारा पूरा सड़क बनेगा, हमारी अस्पताल होगा। तो इस कारण से हमें समाज के बारे में तो जानना अत्यंत आवश्यक है। समाज के बारे में जो हमें जानना है वो है समाज का अर्थव्यवस्था, राजनीति, हमें कौन हमारा एमएलए है, एमपी है, देश के प्रधानमंत्री है, देश में कौन कौन सी नीतियां बन रही है, देश और राज्य के विषय में। फिर हमें ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम कहाँ जन्म लिए हैं, वह कौन सा जगह है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का उद्योग धंधा क्या है, वहाँ कौन सा चीज़ आसानी से हो सकता है। जो भी वहाँ आपका फसल हो रहा है वो पूरा का पूरा नेचर पे आधारित है। अब क्या हम राजस्थान में धान का उत्पादन कर सकते हैं क्या? अगर हम चाहें तो क्या ऐसे नेचर के विरुद्ध जाकर के हम दूसरे जगह पे दूसरे चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं क्या? उद्योग धंधे, जो वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होता है उसी के अनुसार से उद्योग फलता फूलता है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी तो आपको सीखना ही है। अब देखिए, एक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर आइए, राजनीति सीखा हमने, ज्योग्राफी सीखा, अर्थव्यवस्था सीखा। ये सारा कुछ तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें अगर सीख ही लिया आपने तो क्या ज़्यादा किया। फिर जो हमारा है विज्ञान, विज्ञान और गणित, यह तो पूरा का पूरा तर्क शक्ति को बढ़ाने और तर्क शक्ति के संवर्धन पे आधारित है। इससे इसके हमेशा तार्किक रूप से सोचने से यह आईक्यू को बढ़ाता है। खास करके गणित, गणित का तो काम ही यही है आपके बुद्धि लब्धि को, आईक्यूज को बढ़ाना। लेकिन जब हम तार्किक रूप से सोचते हैं, तब जब तार्किक रूप से सोचते हैं तब ऐसा होता है। फॉर्मूले को याद करके अगर कुछ हम करना चाहें तब ऐसा नहीं होता है। कुछ भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसको अपने तर्क की कसौटी पे सोचेंगे। जब हाँ, अगर बोल दिया गया कि ऐसा होता है तब भी हम उसे ऐसा करके देखेंगे। ये हमारा लर्निंग का पहला शर्त है। साइंस में देखिए, हमें हमारा संबंध प्रकृति से बताया जाता है। तो भौतिकी विज्ञान जो आप पढ़ते हैं उसमें कॉन्क्रीट चीज़ों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। और फिर रसायन विज्ञान में कुछ वस्तुएं आपस में भी एक दूसरे से बहुत तीव्र गति से और संबंधित होते हैं। इस प्रकार से रसायन विज्ञान हमें पढ़ना है।
और फिर बायोलॉजी, ये तो हमारे शरीर का ही अध्ययन है। ये मशीन रूपी शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इस प्रकार ज्ञान का गणित को हमने पूरा अच्छी तरह से यहाँ समझा है। आगे हम